हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग आज से हम बाल विकास यानी सिडपी के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करेंगे। इसमें हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के जो हमारे सिडपी से संबंधित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे और उसके पीछे का जो हमारे कंसेप्ट हैं, जो हमारे लॉजिक हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट? लोटर, सैंगविन, फ्रैंकी गॉल्टन, अल्फ्रेड बिने एंड साइमन। तो हमारा पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि हमारा एक अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन क्या है? तो बुद्धि हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जिसे हम बिना देखे चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या किसी चीज़ पे विचार कर सकते हैं। यह हमारा क्या है? तो यह हमारा एक मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी ये हमारा एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम अपने संज्ञानात्मक जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जो पहलू होते हैं, उसको सीखने और उसको समझने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसी के रिगार्डिंग 1905 में बिनेट ने थियोडोर साइमन की मदद से पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था, जिसे लोकप्रिय रूप से पहले बिने साइमन स्केल के रूप में जाना जाता है। बिने और साइमन के द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा मिलके बुद्धि परीक्षण करने के लिए एक क्या किया गया था? तो एक जो है स्केल, एक पैरामीटर को जो है बनाया गया था। उसी को ही हम लोग जो है बुद्धि परीक्षण को कहते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, तो अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रत्याशित सिद्धांत क्या होता है? तो प्रत्याशित सिद्धांत का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम लोग उम्मीद करते हैं, जो चीज़ें हम किसी चीज़ को होप या आशा करते हैं कि हाँ ये चीज़ें भविष्य में या आगामी जो भी चीज़ होने वाली होगी उसमें ये घटित होगी, उसके लिए हम लोग पूर्व से ही अभ्यास करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा प्रत्याशित चीज़ें कहलाती है। तो अब हम जानेंगे कि हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, यानी खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? कार्ल ग्रूस, मैकडूगल, हर्बर्ट स्पेंसर या स्टेनली हॉल। तो हमारे कौन थे? तो कार्ल ग्रूस के द्वारा खेल के प्रत्याशित सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। खेल का प्रत्याशित सिद्धांत, इस सिद्धांत को अभ्यास सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको हम लोग जो है एक प्रैक्टिस थियरी के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसे कार्ल ग्रोस ने अपनी दो रचनाओं द प्ले ऑफ एनिमल और द प्ले ऑफ मैन में प्रतिपादित किया था। यानी कि जो हमारे कार्ल ग्रोस हैं, इनकी दो रचनाएं थी, एक का नाम था द प्ले ऑफ एनिमल, दूसरे का नाम था द प्ले ऑफ मैन। द प्ले ऑफ एनिमल यानी कि जानवरों का खेल में, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि पिल्ले जो होते हैं, यानी जो कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चंचल तरीके से झगड़ते हैं क्योंकि उन्हें लड़ना होता है। बिल्ली के बच्चे चलती वस्तुओं के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें चूहों को पकड़ना होता है। उसी तरीके से मनुष्य का खेल में क्या होता है? तो बच्चे भविष्य के लिए पूर्वाभ्यास के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं हाइड एंड सीक होता है, या जो और भी छोटे छोटे जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो चीज़ें इसमें होती है। बच्चे अपनी भविष्य की गतिविधियों का अनुमान लगाते हैं और प्रत्याशा में समस्याओं का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। देखिए ये क्या होता है कि इनका ये कहना था कि जो हमारे आगामी जीवन में होने वाले हैं, जो हमारे आगामी जीवन में घटित होने वाले हैं, तो वो घटित होने का कैसे हम लोग सामना कर सकते हैं, कैसे उसे लड़ सकते हैं, उससे पूर्व ही ये क्या होता है? तो यहाँ पे अभ्यास किया जाता है। तो इसमें बच्चों को जो भी आगामी चीज़ें उनके होने वाली हैं जीवन में, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना पहले से ही, जिससे कि वो एक समस्याओं से लड़ सके, उसको ही इन्होंने अच्छे से बताया था। किसने? तो कार्ल ग्रोस ने अपनी थियरी यानी खेल के प्रत्याशित सिद्धांत में इन्होंने बताया था। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन हैं? हमारे फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके फाउंडर कौन हैं? जीन पियाजे हैं, जोरॉम ब्रूनर हैं, वाइगोस्की हैं या
कोहलबर्ग हैं। तो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो लेव वाइगोस्की ने जो है सोशल कल्चर थ्योरी को दिया था। इसमें वाइगोस्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। यानी जो बच्चे का जो मानसिक क्रिया होती है, जो बच्चे का संज्ञानात्मक क्रिया होती है, वो किसके माध्यम से होता है, विकास होता है? तो बच्चे का कल्चर और समाज के द्वारा होता है। उन्होंने बच्चों में मानसिक क्षमताओं जैसे कि भाषण हो गया, तर्क के विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका को जोड़ दिया था। यानी कि जब बच्चा क्या करता है, समाज के संपर्क में होता है, जब बच्चा समाज में होता है तो वहीं पे बच्चे का भाषा विकास होता है, वहीं पे बच्चे किसी भी चीज़ को लॉजिक यानी तर्क वितर्क दे सकता है। तो हमारे जो वाइगोस्की थे, इन्होंने 3 चीज़ों में बल दिया था कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो आपके 3 तरीके से होता है। एक बच्चे का सांस्कृतिक यानी कल्चर के द्वारा, एक बच्चे का सामाजिक यानी समाज के द्वारा, और एक बच्चे का यानी भाषण यानी कि लैंग्वेज यानी भाषा के द्वारा। इसमें इन्होंने एक जोन बताया था जिसके द्वारा बच्चा सीखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, जहाँ पे बच्चों का एक मैदान होता है, एक पहाड़ होता है, जहाँ पे बच्चे जो चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होते हैं। एक हमारा इसमें एक वर्ड इन्होंने दिया था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वो अदर होते हैं जो लोग आपसे कुछ ज्ञानी हों। अब ज्ञानी में छोटा बच्चा भी हो सकता है और बड़े लोग भी हो सकते हैं। यानी जो आपके जो ज्ञान को आप सिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसका ज्ञान जो है दूसरों के पास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन हिज बुक हेरिडिटरी जीनियस? ऑलपोर्ट के द्वारा, बिगी एंड हंट के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा? तो यह सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। गाल्टन ने विभेदक मनोविज्ञान के क्षेत्र के संस्थापक थे। यानी कि हमारे जो डिफरेंसेस जो साइकोलॉजी हैं, उनके फाउंडर कौन थे? गाल्टन थे, जो आम लक्षणों के बजाय लोगों के बीच मनोविज्ञान भिन्नताओं के बारे में बताता है। उनका प्रभावशाली अध्ययन हेरिडिटरी जीनियस, जो इनका बुक था 1869 में आया था, बौद्धिक क्षमताओं के आनुवंशिकता के प्रभाव की जांच करने का पहला व्यवस्थित प्रयास था। यानी कि जो हमारे मेंटल एबिलिटी होते हैं, तो उसके आनुवंशिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जो है जांच करने का इनका पहला व्यवस्थित प्रयास रहा। और इन्होंने घंटी के आकार के सामान्य वितरण के उपयोग के लिए उल्लेखनीय रहा। फिर इन्होंने जो है बौद्धिक योग्यता में भिन्नताओं का वर्णन त्रुटि का सिद्धांत करके इन्होंने बताया था। तो गाल्टन के द्वारा जो हमारा व्यक्तिक भिन्नता होती है, व्यक्तिक विभेद होता है, उसके बारे में इन्होंने विवेचना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा आता है व्यक्तित्व अध्ययन की सीलगुड़ विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? हु इज द कॉल्ड द फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ ट्राइड्स थ्योरी ऑफ स्टडी ऑफ पर्सनालिटी? ऑलपोर्ट, वुडवर्थ, मैकडोगल या आइजैक? तो हमारे व्यक्ति अध्ययन की सीलगुड़ विधि के जनक ऑलपोर्ट को कहा जाता है। ऑलपोर्ट का जो सीलगुड़ सिद्धांत है, यह मानता है कि 3 प्रकार के सीलगुड़ होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को नियंत्रण करते हैं, और ये 3 श्रेणियां मुख्य सीलगुड़ होती है, केंद्रीय सीलगुड़ होती है, और हमारा द्वितीयक सीलगुड़ होता है। सीलगुड़ क्या होता है? तो सीलगुड़ हमारा जो आंतरिक जो हमारे व्यवहार होती है, जो आंतरिक हमारी एक संरचना का जो हमारा एक उपयोगिता होती है, उसे ही हम लोग सीलगुड़ कहते हैं। ये हमारे अंदर जो है पहले से ही मौजूद होता है, केवल इसे हमें क्या करना होता है, बूस्टअप करना होता है, किसी न किसी माध्यम से इसको एक्सप्लोर करना होता है। यही हमारी क्या कहलाती है, सीलगुड़ कहलाती है। सीलगुड़ हमारी क्या होती है, एक पॉजिटिव तरीके से हमें किसी भी चीज़ को सीखने में हमारा एक सकारात्मक मदद करती है। व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट? मुरेन, मॉर्गन, बेलॉक, आइजैक, ऑलपोर्ट एंड कैटल के द्वारा दिया गया था। तो हमारे व्यक्तित्व आकलन हेतु TAT परीक्षण
मरे यानी मुरे एवं मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। टीएटी को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने विकसित किया था। इसे 1930 के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया था। यह व्यक्तित्व मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक होता है, यानी प्रोजेक्टिव हमारे एक टेक्निक्स है। इसे आमतौर पर चित्र व्याख्या तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आपको समझना है कि जो हमारा टीएटी टेस्ट है ये हमारे बड़े बच्चों के लिए था, यानी जो बच्चे 13 साल से ऊपर के हैं, यानी जो बच्चे एडोलेसेंस की अवस्था में हैं, किशोरावस्था की अवस्था में हैं, उन बच्चों के लिए एक परीक्षण था। उनकी जो हमारे टेस्ट थी पर्सनालिटी को जानने के लिए, जिसमें मॉर्गन एंड मोरे ने 31 कार्ड जो है बताए थे। इसमें से 20 कार्ड जो है आपके 10 कार्ड फीमेल के, 10 कार्ड आपके मेल के, और हमारे जो 10 कार्ड थे उसमें हमारे मेल और फीमेल दोनों को एक समाहित करके आपको चित्र से बने हुए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक फीमेल है, एक पुरुष है। ऐसे कार्ड आपके 10 थे। उसी प्रकार से एक कार्ड ऐसा था जिसमें केवल 10 फीमेल के लिए रहेगा, और एक ऐसा ही कार्ड था जिसमें केवल 10 पुरुष होंगे, और एक कार्ड क्या होगा, खाली होगा। तो इसमें क्या होता था कि एट अ टाइम बच्चों को 20 कार्ड टोटल दिए जाते थे, जिसमें कि 19 कार्ड आपके रंगीन होते थे। रंगीन यानी कि 10 कोई मेल या फीमेल्स हो सकते हैं, 10 में से कोई या फीमेल्स हो सकते हैं या आपके दोनों में से हो सकते हैं, और एक आपका खाली रहता था। उसमें से 20 को मिला के बच्चों को 24 घंटे के अंदर में एक कोई कहानी को बताना होता था सिचुएशन के आधार पे। तो यहाँ पे बच्चों का एक पर्सनालिटी को चेक किया जाता था कि बच्चे चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं, चाहे वो अपना संज्ञानात्मक तरीके से, चाहे वो अपने इमोशनल तरीके से, जो भी उनका जो परिप्रेक्ष्य हो उसके माध्यम से किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो इस तरह से इनका जो पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता था। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल के द्वारा किया गया था, मैस्लो के द्वारा, एटकिंसन के द्वारा या थॉमसन के द्वारा? तो अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो के द्वारा किया गया था। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत प्रेरणा की जटिल घटना की समझ को प्रदान करता है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर 5 आवश्यकताओं का एक समूह मौजूद होता है जिसे पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इन आवश्यकताओं का ज्ञान प्रबंधन को कर्मचारियों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। कर्मचारियों की आवश्यकता की पहचान के साथ साथ उन्हें उचित प्रेरणा प्रदान की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैस्लो के द्वारा 5 प्रकार जो है यहाँ पे आपकी आवश्यकता का एक स्टेज दिया गया था, जिसको जो है मनुष्य अपने किसी न किसी स्टेज में इसको रहता है। लेकिन आपका जो क्रम स्टार्ट होता है वो आपका फिजियोलॉजिकल नीड से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है जाता है। तो जो मनुष्य है, चाहे आप हो चाहे हम हो, किसी न किसी स्टेज में रहते हैं, और जैसे जैसे हम लोग किसी एक स्टेज को पार करते हैं वैसे वैसे हमारा जो है नीड्स जो है, ज़रूरतें जो है क्या है, बढ़ती जाती है। और हमारा जो अंतिम ज़रूरत क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। यहाँ पे कुछ ही लोग जा पाते हैं, लेकिन आपके जो प्रारंभिक होगा वो आपका क्या होगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जिसमें हमारा रोटी कपड़ा मकान होता है। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोफाउंड द थ्योरेटिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो इसे त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर के द्वारा किया गया था। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया। यह सिद्धांत 1983 में प्रस्तुत किया गया था। इसे बुद्धि के कई प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धांत का मुख्य हमारा उद्देश्य क्या था? तो बुद्धि की विविधता थी, यानी जो हमारे बुद्धि है वो हमारे अलग अलग तरीकों में चीज़ों में होती है। गार्डनर ने यह तर्क किया कि बुद्धि केवल एक ही प्रकार की नहीं होती, बल्कि यह कई प्रकार की होती है। व्यक्तिगत जो हमारी क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव और क्षमताओं के अनुसार भिन्न होती है। यानी कि जो हमारी बुद्धि है तो हर एक व्यक्ति में डिफरेंट हो सकता है, जिसमें कि वो हमारे जो व्यक्तिगत जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उसमें, और जो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें हमारे भिन्न देखने को मिल सकता है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस? तो फ्रेडरिक एंड क्रिक के द्वारा, हेनरी एंड पीटर के द्वारा, जॉन एंड क्रॉनबैक के द्वारा, मेयर एंड सोलोवे के द्वारा। तो संज्ञानात्मक जो हमारे संवेगात्मक जो हमारी बुद्धि है, यानी हमारा जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, इसको मेयर एंड सोलोवे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। पीटर सोलोवे और जॉन डी मेयर ने 1990 में संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया और इसे सामाजिक बुद्धि का एक रूप बताया। यानी कि जो हमारा सोशल इंटेलिजेंस होता है, यानी जो सामाजिक बुद्धि होती है, उसका एक रूप बताया। किसे? तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ये लोगों ने बताया था। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एक दूसरे की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है। यानी कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, चाहे वो मेरा खुद का अपना हो, चाहे वो दूसरे का हो, तो दूसरे के जब हम लोग भावनाओं को जान लेते हैं, दूसरे के हम लोग संवेग को जब समझ लेते हैं, या उसे व्यक्त कर सकते हैं या उसे कंट्रोल करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? वही हमारा संवेगात्मक बुद्धि या हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, क्षमता मतलब आना आपके अंदर, अलग भावनाओं के बीच भेदभाव करना और उन्हें उचित रूप से एक लेबल करना ही हमारा क्या कहलाता है? हमारा संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स? तो जेई एडरसन, जेएल मोरेन, ईबी हॉरलॉक, जीएस मॉर्मर। यानी कि सोशियोमेट्रिक जो तकनीक है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जेएल मोरेन के द्वारा किया गया था। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार मनोचिकित्सक जैकब लेवी मोरेन ने किया था। जैकब लेवी मोरेन ने 1940 के दशक में समूह के भीतर सामाजिक संबंधों को मापने के लिए सोशियोमेट्रिक तकनीक विकसित किया था। यानी कि 1940 में जो हमारे मोरेन हैं, मोरेन के द्वारा ये बताया गया था कि जो हमारे सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध क्या है? तो चाहे हमारे मम्मी से हो, पापा से हो, भाई बहन से हो, या हमारे आस पड़ोसी से हो, या समाज में जिससे भी मैं मिलता हूँ, तो जो हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं, तो सामाजिक संबंधों को मापने के लिए सोशियोमेट्रिक तकनीक को विकसित किया गया था। उन लोगों की पसंद के आधार पर सोशियोग्राम विकसित किया। सोशियोग्राम एक क्या है? ग्राफ है जिसमें लोगों को बिंदुओं के रूप में और उनके बीच के संबंधों को रेखाओं के रूप में दिखाया जाता था। तो जो हमारे समाज के साथ क्या संबंध है, किस तरीके से मैं उनके साथ सामने आता हूँ, किस तरीके से मैं उनको चीज़ों को समझना, जानना और एक दूसरे का व्यवहार को परिवर्तन करना, वो हमारे जो सब कुछ चीज़ें थी, ये किसके द्वारा था? तो ये सोशियोमेट्रिक तकनीक के द्वारा मोरेन साहब ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। आई होप आज हम लोगों ने एस्टेट के 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को किया है। हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर या आपके जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उसके कंसेप्ट के द्वारा जो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से चीज़ें समझिए, जिससे कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको एज इट इज़ नहीं देखने को मिलेगा, हाँ, लेकिन अगर आपको जो है कंसेप्ट पता रहेगा तो आप लोग उसको तुरंत जो है टैकल कर सकते हैं। धन्यवाद।